टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। अपोलो टायर्स लिमिटेड इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या इस रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या मिस। हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट में 30% का फॉल दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और क्वार्टर 4 के रिजल्ट आपके सामने हैं। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में 3% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और नेट प्रॉफिट में 30% का फॉल दिखाई देता है। हम इस कंपनी के मार्केट के एक्सपेक्टेशन का डेटा देखें तो हम देख सकते हैं कि सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी 6,633 करोड़ के और नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 306 करोड़ के। दोस्तों ये एक्सपेक्टेशन की शीट मैंने मेरे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर की है, आप चाहे तो उसको फॉलो करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने पिन कमेंट में ऐड किया है। तो चलिए कंपेयर करते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट से। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी 6,633 करोड़ के, कंपनी ने डिक्लेयर किए सेल्स ऑफ 6,424 करोड़ के। तो सेल्स में मार्केट की एक्सपेक्टेशन मिस होती दिखाई देती है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो एक्सपेक्टेशन थी 306 करोड़ की और कंपनी ने डिक्लेयर किए नेट प्रॉफिट ऑफ ओनली 185 करोड़ के। तो नेट प्रॉफिट में भी इसके एक्सपेक्टेशन के रिजल्ट काफ़ी बुरी तरह से मिस होते दिखाई देते हैं। और कंपनी ने डिक्लेयर किए है डिविडेंड ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर। और इस हम कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखा जाए तो उसमें लगभग जो है 43% जो है वो डिलीवरी में बाइंग हो रही है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 1.3% के पॉजिटिव रिटर्न है, लास्ट 6 मंथ में 1% के, लास्ट 3 मंथ में 16% और लास्ट 1 मंथ में 9.4% के पॉजिटिव रिटर्न है। और लास्ट 1 वीक की बात करें दोस्तों तो इसमें नेगेटिव रिटर्न है 0.1% के। हम इस कंपनी को थोड़ा और डिटेल में देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 30,183 करोड़ का है। टायर्स एंड अलाइड इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 413% के रिटर्न दिए हैं। करंटली इस कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक के एक मीडियम रेंज पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के सेल्स थे 17,397 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 26,123 करोड़ के इन 2025। हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स थे 350 करोड़ के और हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ थी टिल 2024, बट फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसके नेट प्रॉफिट्स डिक्लाइन हुए एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स में ग्रोथ है बट नेट प्रॉफिट में करंट फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसके प्रॉफिट्स घटे हैं। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है नियर अबाउट 37% के करीब पर। और हम एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग काफ़ी घटाई है इसमें फ्रॉम 24% टू 13%। और डीआईएस की बात करें तो डीआईएस की होल्डिंग इसमें इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 11% टू 26% की। और हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें रिड्यूस होती दिखाई देती है, करंटली इनकी होल्डिंग है 21% की। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो बोलिंजर बैंड के अपर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि इसमें बाइंग हो रही है। ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर जो है वीकली चार्ट के बेसिस पर है। करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई से तकरीबन 18% के डिस्काउंट पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम आरएसआई इंडिकेटर की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 55 है, जो कि हम कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल जोन के करीब पर है। और हम एमएसीडी चार्ट की बात करें तो करंटली इस कंपनी का स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी जो है वो हाई रिस्क की कंपनी होती है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसके सेल्स में तो ग्रोथ है बट नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2025 इसके लिए ख़राब रहा है। और हम क्वार्टर 4 के रिजल्ट को कंक्लूड करें तो बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट इस कंपनी के रिजल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो हम इसको एक वीक रिजल्ट कह सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या इस कंपनी के स्टॉक में क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है, क्या इसमें और करेक्शन देखा जाएगा या इसमें और बाइंग इंटरेस्ट होगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।